धर्म के नाम पर होता अधर्म का गोरख धंधा। मध्य प्रदेश में चल रहा है मिशन धर्मांतरण। सिस्टम बेबस और शिकार बन रहे मासूम। क्या धर्मांतरण की फैक्ट्री बन गया है मध्य प्रदेश? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं, पूछना जरूरी भी है। मसला मध्य प्रदेश में लगातार सामने आते धर्मांतरण का है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण माफिया ने अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर ली हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। पंथ निरपेक्ष देश के दिल में कैसे जबरन और अवैध धर्मांतरण का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, जानना जरूरी हो गया है। और इसलिए IBC 24 की टीम ने मध्य प्रदेश की सामाजिक धमनियों में घर बना चुके धर्मांतरण के खतरनाक बैक्टीरिया की पड़ताल करने की ठानी है। और इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के दमोह जिले में, जिसे हम धर्मांतरण की प्रयोगशाला कह सकते हैं। हमने राजधानी से 250 किलोमीटर का सफर किया। हमारे जहन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कैसे बुंदेलखंड में धर्मांतरण के खेल को खाद पानी मिल रहा है। मध्य प्रदेश धर्मांतरण की फैक्ट्री बन चुका है, ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन मेरे इस दावे पर आपको यकीन करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त धर्मांतरण करने वाले माफियाओं का एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है। महाकौशल के बाद बुंदेलखंड को इस सिंडिकेट ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। आज अपनी पड़ताल के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस सिंडिकेट ने पूरे मध्य प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला बनाया है। और हम दमोह जिले में दाखिल हुए। हमारा टारगेट नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन की खबरों की तह तक पहुंचना था। फिलहाल मेरे साथ वो लोग हैं जो लगभग वो सभी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और अब आखिरकार जब वो क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले थे तब जाकर ये मामले का खुलासा हुआ और अब वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैडम, 2013 का आपने बताया आपके साथ, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए दर्शकों को कि हुआ क्या था और प्रक्रिया क्या हुई आपके साथ। सर, मैं उमाबाई हरवाल बात कर रही हूँ। इस समय मेरे पति काम के लिए गए थे मड़ाहार में, तो वहाँ के बिजू और जीजू सर लेके गए थे काम के लिए। तो काम करवाने के बहाने वहाँ पर बिठाया और उन्होंने बाइबल दी हमारे हाथ में, कैसे पढ़ना उनके लिए और फिर परिवार को लेके आना। तो ये हम दोनों बेटियाँ और हमारा परिवार इनके यहाँ गया। जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आप जब तक यहाँ पर बैठ के प्रार्थना नहीं करना सीख जाओगे, फिर हम आपको पानी में डुबो के वो देंगे। ये सब कहाँ हो रहा था? ये मड़ाहार में जीसस मिशन में मड़ाहार जीसस मिशन में। तो वहाँ पर हमें बुलाया गया। फिर पहले खिलाते थे, पिलाते थे, बिठालते थे और उसके बाद में पानी में डुबाया। हमारा बपतिस्मा करा दिया 2013 में के बिज्जू के द्वारा। सवाल ये उठता है, क्या धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था? जी, अभी दुकान में आके उन्होंने बहुत दबाव बनाया नैनन थॉमस ने कि आप चर्च नहीं आओगे। और हमारे बच्चों का जो आधार कार्ड उन्होंने मांगा, वो वीडियो है मेरे पास कि आप अपना आधार कार्ड दो, बच्चों को अभी बपतिस्मा कराओ। आप ये सब सुनकर दंग रह गए होंगे और आप समझ भी गए होंगे कि धर्मांतरण माफियाओं के आगे पुलिस और प्रशासन भी बेबस है। बुंदेलखंड के जरिए हम पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो मिशनरी संस्थाओं के मकड़ जाल में फंस गया था। ईसाई धर्म अपनाने के लिए इस शख्स को लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। जब इस शख्स को हकीकत समझ में आई तो इसने IBC 24 से संपर्क किया। सुनिए और समझिए कि मिशन धर्मांतरण को अमल में कैसे लाया जाता है। राजेश अहिरवार इस वक्त मेरे साथ हैं। इनको भी दबाव बनाया गया, इन पर भी प्रेशर डाला गया केरल से आए हुए जो क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से, बिशप की तरफ से, ताकि ये क्रिश्चियन धर्म को अपना लें और ये भी उन्हीं की तरह सोच विचार करें जैसा वो चाहते हैं। राजेश जी, आपके साथ कब से सिलसिला शुरू हुआ? 2013 से। 2013 से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे मड़ाहार में, बिल्डिंग का काम करते थे, हम मिस्त्री थे। तो काफ़ी लोग हमारे साथ में जाते थे। तो उनमें से कई लोग वापस भी हो गए हैं, जो बपतिस्मा लेके चले गए हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। बाकी हम लोग तो अभी तक हैं उसमें। तो उन लोगों ने कई प्रकार की लालच दे के और आपने भी स्नान किया राजेश जी? जी।
अच्छा, 2000 नाम क्यों नहीं बदला आपने फिर? उन लोगों ने नहीं बदला, हम थोड़ी अपनी मर्जी से लिया है, अपनी मर्जी से। अब उस चीज़ को हम जानते भी नहीं कि ये चीज़ है क्या चीज़, वो तो उन्होंने अनपढ़ लोगों को दे दिया, जो कुछ जानते भी नहीं उनको भी 32 में दे दिया। तो अब उसमें हम लोग क्या जानेंगे। बाइबल पढ़ के सुनाते थे, प्रेयर करते थे, कई लोगों के तो क्या आपको लगा कि इस धर्म में, बाइबल में क्या अच्छी चीज़ लगी अगर उन्होंने कुछ पढ़ के सुनाया हो आपको? अब उसमें कोई समझ में नहीं आया सर, तो अब क्या अच्छा लगेगा। अंग्रेजी में पढ़ते थे? वो रोमियो में लिखा है शायद, तो वो अपन हिंदी वाले हैं तो अपन नहीं जानते उसको। मध्य प्रदेश की सरकार के जिम्मेदार मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी भी ये देखेंगे कार्यक्रम, और ज़रूर देखना भी चाहिए। तो अगर आप कुछ अपील करना चाहते तो उनसे करिए कैमरे पे। तो सर हमारी अपील है, मंत्रियों से निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट FIR दर्ज हो जाए और हम लोग को इस धर्म से अलग किया जाए। हम अपने हिंदू धर्म में वापसी चाहते हैं, हमारे सारे जितने साथी भाई हैं जो हो चुके हैं उनको भी वापस करना चाहते हैं। और अब वक्त एक ऐसे परिवार से आपको मुलाकात करवाने का है जो 9 साल तक धर्मांतरण माफिया से प्रताड़ित होते रहे हैं। इस शख्स के बेटे को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये धर्मांतरण के डर्टी गेम के एक एक धागे को खोल कर रख देगा। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ जी। हाँ, क्या किस्सा, कब से ये शुरुआत हुई आपके साथ और कैसे आपको महसूस हुआ कि अब हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है? ये 2013 में हमारे पिताजी मजदूरी करने जाते थे, तो साथ में कुछ दिनों बाद मैं भी गया। तो उसके अलावा उन लोगों ने कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी को ही बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, और मुझसे ही बोला कि बेटा आप, वैसे मैं पाँव से कमज़ोर था, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप यहाँ आया करो और परमेश्वर की प्रार्थना करे करो, इससे परमेश्वर आपको चंगाई देगा और आपको हम नौकरी भी देंगे, छोटा मोटा काम होगा वो आपके अनुसार काम भी दिया जाएगा, और आपको घर की स्थिति के लिए आपको भी थोड़ा सा सहयोग किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्होंने वादे किए वो सब झूठे हैं। और उन लोगों ने हमारे घर में आके मूर्ति पूजा करवाने के लिए हमको धमकी दी कि आप ये नहीं करोगे, क्योंकि इसको करोगे तो आपके घर में शैतान आएंगे, क्योंकि आपने अभी ये 32वां ले लिया है, अब ये शैतानों का काम इसमें नहीं है, अभी आप पवित्र बन चुके हो और इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने फोकस, जब हमें 32वां देने के बाद उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि अरे आप ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो और आप ऐसा क्यों करते हो, इनको सब निकाल के ठंडा कर दो। तो हम लोग फिर वही कारण किया, उसी अनुसार हम लोगों ने उनको ठंडा करने के बाद फिर ये लोग आप लोगों ने घर से सभी मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें हटा दी? हाँ, वो हटानी पड़ी ना हम लोगों को, क्योंकि वो दहशत, मजबूरी, वो दहशत होती है ना, वो दहशत के कारण भय का भूत जो बोलते हैं, उसी अनुसार हम लोग को करना पड़ा। इनको ताकत कहाँ से मिल रही है? केरला से। केरला। हाँ, केरला में ऐसा क्या है? कौन लोग हैं केरला में? केरला में सर वो उनके जो अधिक बड़े हैं, जो उनसे जिज्जू सर है शायद, और ऐसे ही कुछ है, तो साजू सर हैं जो उनके मैन हैं हमारे हिसाब से, वो साजू सर मैन है। बिल्कुल, जिस तरीके से पीड़ितों ने ये दावा किया है कि केरला से पूरा ऑपरेट हो रहा था, धर्मांतरण का जो खेल है वो केरला से ऑपरेट हो रहा है, और केरला से ट्रेंड करके जिम्मेदारों को यहाँ भेजा जाता है ताकि वो जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको जाके किसी तरीके से कन्विंस करें और किसी तरीके से उनका धर्मांतरण करने की कोशिश करें, और उनको लगातार लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि अगर आपने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके घर में सब चंगा होगा, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, और फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर उनकी आर्थिक मदद की जाती है ताकि वो इस लालच में क्रिश्चियन धर्म को अपना लें। हमारी पड़ताल आगे बढ़ती गई, हमें एक और महिला मिली जिसके साथ दिल्ली में भी इन्हीं मिशनरी संस्थाओं ने धोखा दिया। न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार और दोस्तों, रिश्तेदारों को ईसाई बनाने की कोशिश की गई। महिला दिल्ली से लौट आई, महिला को बाइबल दे दिया गया था, स्नान कराया गया था, हर इतवार को चर्च में प्रेयर करवाई जाती थी, और बाकी क्या क्या होता था आप जरा ध्यान से सुनिए। मैडम, आपके साथ किस तरीके से हुआ, किस तरीके से लोगों ने आपको अप्रोच की, आपके पास कैसे आए वो लोग, और क्या लालच दिया आपको? वो 4 साल से ना हम लोग को लालच दे रहे थे। हम लोग यहाँ प्रार्थना करने आते थे ननंद के यहाँ, तो उनने जो लालच दिया, मेरी बेटी पढ़ती है 12वीं क्लास, तो कॉलेज में आना है, कहने लगे कि कॉलेज में जितना भी खर्च आएगा मैं दूंगा, हाँ आप इसमें आ जाओ, आप डुबकी लो, अपने बच्चों को डुबकी दिलाओ, अपने पति को डुबकी दिलाओ, सबके लिए, परिवार को, और ये मूर्ति पूजा छोड़ दो, और अपने जो कुल देवता हैं जो भी कुछ है उनको भी त्याग दो। तो उनसे भी हम सबकी बुराई करवाने चाहते थे, सास ससुर से, सबसे। हाँ जी। तो फिर आपने बताया 3-4 साल से लगातार चल रहा था, तो फिर क्या हुआ? आपने ये सब छोड़ा? बार बार बोल रहे थे कि आप डुबकी लो, पर हमारे मम्मी पापा है ना, सास ससुर, वो मना कर रहे थे, तो वो कह रहे थे अगर उधर जाओगे तो फिर हमारे साथ नहीं जुड़ोगे आप। हाँ,
क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से ऐसे लोग आम आदमी के पास आते हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? एक दूसरे के जरिए आते हैं। जैसे मेरी ननद जुड़ी है, उनके यहाँ मैं गई तो फिर मेरे को भी लालच दिया, मेरे द्वारा और भी हैं तो उनको भी लालच दिया। इस द्वारा से हम सबको वो अपने करीब लाना चाहते हैं। बच्चों को भी इस तरह की बच्चों को भी, हाँ मेरे 3 बच्चे हो तो बच्चों को भी दबाव देते थे कि तुम इसमें पढ़ो लिखोगे, अच्छे वो शिक्षा मिलेगी, हम अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। फिर कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ नहीं करते हैं, नहीं, धोखा देते हैं। धोखा देते। हाँ जी। और फिर इसके बाद जब आप लोगों ने कहा कि हम थाने में शिकायत करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो धमकी देने लगे कि आपके बच्चों को देख लेंगे, आपको देख लेंगे। हाँ हाँ जी। कोई मदद करने आ गया आया? कोई नहीं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश को धर्मांतरण की फैक्ट्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्यों के बच्चों को शिक्षा के नाम पर लाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। यतीम और गरीब बच्चों की शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब बाल आयोग ने मिशनरी संस्था के चिल्ड्रन हॉस्टल में रेड डाली, जिसमें एक ऐसा मुस्लिम बच्चा मिला जिसे पादरी बनाया जा रहा था। इस 17 साल के बच्चे को डिंडौरी से बहला फुसला के दमोह के मिशन स्कूल लाया गया था। अब तक ऐसी मान्यता रही है कि धर्मांतरण माफियाओं का निशाना सिर्फ आदिवासी बच्चे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब धर्मांतरण माफिया मुस्लिम वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित और गरीब वर्गों के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जांच में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तिवारी जी, जब राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने रेड की, पहली बात तो क्या शिकायत मिली थी आप लोग को? और उसमें वहाँ से सूचना आई थी कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि निरीक्षण करने वाले हैं वो। तो सामान्य आना समझ के हम लोग पहुँचे थे, सर्किट हाउस मिले उनसे। फिर अचानक उन्होंने सूचना दी कि औचक निरीक्षण है और निरीक्षण पे चलना है। तो पुलिस अधिकारी में एडिशनल एसपी और अन्य तमाम पुलिसकर्मी और उनकी टीम, और राज्य आयोग से ओमकार सिंह जी और राष्ट्रीय आयोग से प्रियंक जी, ये सभी सदल बल थे। हम लोग फिर इनके साथ हो लिए। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ जाने वाले हैं। जब आप लोग स्कूल पहुँचे, चिल्ड्रन हॉस्टल को देखा, आप लोगों ने बच्चों से बातचीत की, क्या शुरुआत में आपको क्या लगा? वहाँ पे पहले तो उन्होंने बाइबल कॉलेज पहुँचे हैं प्रियंक जी, तो वहाँ पे एक बालक मिला, तो उसने डिंडोरी का निवासी बताया अपने आप को, और फिर बताया कि हम यहाँ पे पास्टर की पढ़ाई करने आए हैं। तो जाति से वो हिंदू धर्म का लगा, और इस हिसाब से फिर उन्होंने उस बालक को हम लोगों की बाल कल्याण समिति के कस्टडी में दे दिया, और हम लोगों ने उसको अभी चाइल्ड लाइन में रखा हुआ है, और उनके माता ट्रांसफ़र की कार्रवाई करके डिंडोरी उसको भेजेंगे वापस। जांच में ये भी बात सामने आई है, जब रेड हुई, जब आप लोगों ने नाम पड़ताल, पूरे नाम खंगाले बच्चों के, तो कुछ सामान्य वर्ग के भी बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवारों के भी बच्चे धर्मांतरण का शिकार हुए हैं। राष्ट्रीय आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो जी, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को उन सभी बच्चों के कथन लेने और जांच प्रतिवेदन बनाने कहा है। अभी उसमें कोई सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है, और जांच प्रतिवेदन अभी आया नहीं जिला शिक्षा अधिकारी का। जिला शिक्षा अधिकारी का जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि बच्चे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं। प्रशासन का भी रवैया ठीक नहीं रहा। जब प्रियंक कानूनगो की रेड हुई, जब आप लोगों ने औचक निरीक्षण करने वहाँ पहुँचे, प्रशासन का भी रवैया बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक नहीं रहा। 3 घंटे लग गए FIR दर्ज कराने में। FIR दर्ज हुई, तो जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई वो 10 लोग कौन थे? 10 लोगों के नाम प्रियंक जी ने FIR में लिखे हुए हैं। चूँकि अभी जाँच का विषय है, इसलिए अभी उनका नाम का हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। MP के दमोह, विदिशा, रायसेन, सागर, तकरीबन बुंदेलखंड के हर हिस्से का हाल यही है। हमने भी पूरा जोर लगाया, कम से कम सियासत करने वालों के सिले मुंह खुल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमने दमोह जिले के कलेक्टर डॉक्टर चैतन्य से 2 मिनट मिलने का समय मांगा, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हमने फोन पर भी कलेक्टर साहब से सिर्फ 2 मिनट मिलने का वक्त मांगा, लेकिन कलेक्टर साहब तो अंग्रेजी झाड़ते हुए आगे बढ़ गए। हमने अपर कलेक्टर, SP, एडिशनल SP से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मजाल है क्या कि आका के आदेशों की नाफरमानी हो जाए। हालांकि इस परीक्षा में CSP अभिषेक तिवारी जरूर फंस गए। उन्होंने हमें 6 घंटे इंतजार करवाया, लेकिन आखिरी में हमारे हर सवालों का कानूनी दायरे में रहते हुए जवाब दिया।
कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है वो औचक निरीक्षण पर थे और उन्होंने दमोह में लगभग जो 2 से 3 संस्थाओं का भ्रमण किया था। कुछ अनियमितताएं उन्होंने देखी थी जिसके संबंध में उन्होंने FIR लॉन्च भी की थी। एक स्पॉट पर उन्हें एक 17 वर्षीय बालक जो है वो मिला था और जिसे जो है फोर्सफुली रिस्ट्रेन करके रखा गया था। साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूट में उन्हें लगभग 45 बच्चे जो हैं जो एक बाल आश्रय गृह था जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, संभवतः वो उस समय उपलब्ध नहीं करा पाया। जो भी परिस्थितियां थी उस जांच उपरांत बाद जो है हमने उसमें FIR रजिस्टर्ड की है और वो मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे है। उसमें लगभग हमने 10 लोगों को नामजद जो है FIR कायमी की है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस पे और प्रशासन पे बड़ा दबाव है, कुछ बड़े लोग हैं उनका प्रेशर है आप लोगों पे, ऐसी बात सच है क्या? नहीं, देखिए पुलिस फ्रीली काम कर रही है और पुलिस अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो काम कर रही है। जो फैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके हम उसमें एक सॉलिड नतीजे पर बहुत जल्दी पहुँचेंगे। हाँ, ये बात सही है। कई जगह बच्चे, जैसे एक दमोह वाला प्रकरण है उसमें माता पिता ने एक जगह उल्लेख भी किया है कि उनको पैसे मिले हैं। और दूसरा, हम लोग जब गए थे बच्चा कह भी रहा था कि हम पादरी की शिक्षा पास्टर की शिक्षा ले रहे हैं और उससे पूछा गया था आपको पैसा मिला, उसने ये कहा था कि हाँ हमें आश्वासन दिया गया है, और घर पे मिला कि नहीं मिला ये उसको नहीं मालूम था। लेकिन घर के लोगों ने इस बात की, एक वीडियो मैंने देखा था, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है, उनको प्रलोभन दिया गया। मध्य प्रदेश में अफसरों नेताओं के साथ मिलकर धर्मांतरण की खेती करने वाली मिशनरी संस्थाओं को भी हमने टटोलने की कोशिश की। जिन 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई वो सब फरार हो गए, लेकिन उन्हीं की संस्था के 4 जिम्मेदार शख्स हमें मिले। उन्होंने हमें खूब दौड़ाया, हम भी कहां हार मानने वाले थे। आखिरकार उन तक हम पहुंच ही गए, लेकिन फिर भी कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। गलत आरोप है या प्रेशर डाल के हम लोगों के साथ ऐसा किया गया। लेकिन हमने फिर कोशिश की, हमने आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से उनको बताया, वो नहीं माने। फिर हमने थाने में हुई शिकायत की कॉपी भी उनको पढ़ के सुनाई, फिर भी वो नहीं माने। हमारे हर सवाल का सिर्फ एक जवाब कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, वो यही कहते हैं। बिज्जू द्वारा नैना थॉमस की पुत्री निधि और अप्पू के द्वारा मेरी पत्नी को धमकी दी गई। नाम के साथ ये जो मैंने नाम पढ़े इनमें से आप लोगों में से कोई है? कोई भी नहीं। फिर आप लोग यहाँ क्यों? आप कुछ बताइए, आप यहीं क्या हैं? दमोह क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं किसी भी पक्ष में नहीं ना इधर ना होता तो आप फिर थाने में क्या कर रहे हैं सर? वो तो यहाँ बुलाया तो मैं आ गया। अच्छा, इन लोगों ने बुलाया ना, पुलिस वालों ने आपको? इनके साथ। अच्छा, मदद करने आए हैं आप? नहीं जी, वैसे आ गया। थाना ऐसे कोई घूमने आता है क्या सर? मिड इंडिया क्रिश्चियन आधारशिला और बाइबल सोसाइटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले भी सवालों के घेरे में हैं। आप ये जानकर भी हैरत में पड़ जाएंगे कि जिन लोगों पर FIR दर्ज हुई है उनको हाल ही में समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए कलेक्टर ने सम्मानित किया है। आप सोच रहे होंगे कि धर्मांतरण के मसले पर हिंदू संगठनों का क्या कहना है। बुंदेलखंड की ये तस्वीर देखकर विश्व हिंदू परिषद भी दंग है। BHP, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठनों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कौन लोग हैं ये जो एक पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं और पुलिस को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और प्रशासन को भी नहीं देख रहे हैं? ये अजय लाल और भगवत लाल ऐसे 3-4 लोग हैं, शीला लाल, डूला लाल, इनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब और इनकी अग्रिम जमानत भी लगी थी जो कि कल खारिज हो गई है। मतलब अपराधी जमानत लगा के जा रहे हैं दमोह में और पुलिस कह रही है कि वो है नहीं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश छोड़ के जा सकते हैं। हालांकि दमोह और मध्य प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, बावजूद इसके। प्यासी जी, आप बताइए कि ये कौन लोग हैं जो पूरा इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? ये सिंडिकेट यहाँ लोकल का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है। FCRA NGO करके इनका एक संस्था चलती है जिसके अंदर यहाँ के वरिष्ठ शासकीय
जो जिलाधीश महोदय का हैं, उनकी धर्मपत्नी भी कल एक ट्वीट हुआ, लीगल ऑब्जर्वेटरी से एक वो हुआ है, उसमें बताया गया कि इनकी ये धर्मपत्नी भी शायद उसमें कहीं ना कहीं इनके एनजीओ में काम करती हैं। और उस एनजीओ में जब कार्यक्रम हुए हैं तो वहाँ पे कुछ जज भी उसमें शामिल हुए हैं। तो थोड़ा सा ये डर हम लोग के अंदर बैठा हुआ है कि जब इतने बड़े बड़े स्तर के लोग इन इतने बड़े स्कैम में, ये स्कैम ही बोलेंगे, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले हमने कई बार ज्ञापन दिए, इनके भूमि पे जो अतिक्रमण करे, आज कम से कम अजय लाल, विवर्त लाल, डूडालाल, इन सब ने मिलके कम से कम 100 एकड़ की ज़मीन पे कब्जा करके रखा है। पूर्व के राजनीतिक लोग भी इनसे मिले हैं। लेकिन पुलिस को किस बात का डर है? पुलिस को क्या है, जो यहाँ पे जो स्तर है, जो मुझे लगता है इनका भूमाफिया और ये धर्मांतरण माफियाओं का जो स्तर ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। और अब वक्त है पूरे मामले की राजनीतिक पहलू की पड़ताल करने की। बात कांग्रेस की करें तो सवाल उठता है कि क्या मजबूरी है कि वो धर्मांतरण के मुद्दे पर मौन है। यही नहीं, कांग्रेस नेता मुकेश नायक तो उस डॉक्टर अजय लाल की तारीफ कर रहे हैं जिस पर धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने का आरोप है। मैं MICS जो संस्था है उसको मैं जानता हूँ। इतना उत्कृष्ट काम किया है उस मिशनरी ने कि देखते बनता है। और मुझे लगता है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोनों विषय अभी जांच में है, जैसे ही 1-2 दिन में हम निष्कर्ष पे आते हैं तो पुनः उपस्थित होंगे। शायद अब आपको हमारे उस दावे पर यकीन हो रहा होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। बड़े बड़े सिंडिकेट मध्य प्रदेश में विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच घर वापसी अभियान की भी आवाज़ बुलंद होने लगी है। अब उम्मीद मध्य प्रदेश की सरकार से है कि मामले की जांच करके इंसाफ ज़रूर करेगी। तब तक देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।